बहरहाल चौली खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में गोमती विकास बोर्ड के गठन के लिए आयोजित आभार कार्यक्रम में विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कभी महत्व नहीं दिया, उनकी सरकार ने उन्हें सम्मान देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार समाज के हर वर्ग के साथ लेकर विकास की दिशा में आगे कदम बढ़ा रही है और पूरी तरह से देखिए सभी को साथ लेकर सबका साथ सबका विकास के साथ योगी सरकार की मॉडल चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विमुक्त गोमती जातीय भारत की पूरी तरह से देखिए संग्राम की महत्वपूर्ण सेनानी रही है। उन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, लेकिन लंबे समय तक उन्हें वह सम्मान और पहचान नहीं मिल सकी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ऐसे समाजों को मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें सम्मान दिलाने का लगातार प्रयास कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोमती विकास बोर्ड का गठन इसी सोच का हिस्सा है। इस बोर्ड के माध्यम से पूरी तरह से देखिए समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम मिलता हुआ नजर आएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल घोषणाएं करना नहीं है, बल्कि इन समुदाय के जीवन में वास्तविक बदलाव भी करना है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन समुदायों की वर्षों तक अनदेखी की गई, आज वही समाज डबल इंजन सरकार के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने इन वर्गों को केवल वोट बैंक की तरह देखा है, जबकि उनकी सरकार उन्हें सम्मान, पहचान और विकास के अवसर देने का काम कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर समाज के वंचित वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं का लाभ बिना किसी मतभेद के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास सरकार कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसा समाज बनाना है जहां हर वर्ग को सम्मान पूरी बराबरी के साथ मिल सके। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने देखिए यहाँ की उनकी बातों को सराहा है, मुख्यमंत्री का आभार जताया है। इस दौरान समाज के लोगों ने उम्मीद जताई है कि बोर्ड के गठन से शिक्षा, रोजगार, आवास और अन्य बुनियादी सुविधाएं से जुड़ी देखिए समस्याएं भी कहीं ना कहीं अब उलझती हुई नजर आएंगी। अब देखिए साफ तौर से योगी आदित्यनाथ का कहना है जो समस्या उलझ रही थी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, अब वो सारी चीजें सुलझती हुई योगी सरकार के मॉडल में नजर आ रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि सीएम योगी ने किस तरह से यहाँ पे समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। घुमंतु जातियों के साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों के लिए सरकार ने अभी तक आश्रम पद्धति के विद्यालय प्रारंभ किए हैं, जहां पर उन बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा दी जाती है, उनकी लॉजिंग, फूडिंग की फ्री में व्यवस्था की जाती है। श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं और अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से उन्हें अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। पहली बार हुआ है कि श्रमिक के बारे में, स्ट्रीट वेंडर के बारे में, छात्रों के बारे में, युवाओं के बारे में, विमुक्ति जातियों के बारे में। ये विमुक्ति जातियां, इनको कोई क्रिमिनल ट्राइब नहीं कह सकता, बल्कि ये विमुक्त जातियां वे हैं जो भारत की स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं और स्वाधीनता संग्राम सेनानी होने के नाते जो सम्मान उनको प्राप्त होना चाहिए था, उस सम्मान को देने के लिए ये डबल इंजन की सरकार निकली है और उसी सम्मान को प्रदान करने के लिए हम बार बार आपके बीच में आते हैं। मैं आज के इस अवसर पर आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं और मैं मंत्री जी से भी कहूंगा कि बहुत शीघ्र बोर्ड का कार्य रूप आगे बढ़ना चाहिए। इसका गठन और इसका कार्य रूप, गठन के स्वरूप को हम थोड़ा चेंज करेंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उस गठन में हर एक जाति का कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व भी देखने को मिले बोर्ड में भी। इस रूप में उसका गठन करेंगे जिससे आवाज वहां तक पहुंच सके, उन्हें बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने का प्रयास करेंगे। अब घुमंतु जाति को दर दर की ठोकर खाने के लिए नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का एक अधिकार ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार प्रदान करेगी और यही प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है और इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का काम
ये सरकार करेगी। घुमंतु जातियों के साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए सरकार ने अभी तक आश्रम पद्धति के विद्यालय प्रारंभ किए हैं, जहां पर उन बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा दी जाती है, उनकी लॉजिंग फूडिंग की फ्री में व्यवस्था की जाती है। श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं और अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से उन्हें अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। पहली बार हुआ है कि श्रमिक के बारे में, स्ट्रीट वेंडर के बारे में, छात्रों के बारे में, युवाओं के बारे में, विमुक्ति जातियों के बारे में। ये विमुक्ति जातियां, इनको कोई क्रिमिनल ट्राइब नहीं कह सकता, बल्कि ये विमुक्त जातियां वे हैं जो भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं। और स्वाधीनता संग्राम सेनानी होने के नाते जो सम्मान उनको प्राप्त होना चाहिए था, उस सम्मान को देने के लिए ये डबल इंजन की सरकार निकली है। और उसी सम्मान को प्रदान करने के लिए हम बार बार आपके बीच में आते हैं। मैं आज के इस अवसर पर आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं और मैं मंत्री जी से भी कहूंगा कि बहुत शीघ्र बोर्ड का कार्य रूप आगे बढ़ना चाहिए। इसका गठन और इसका कार्य रूप, गठन के स्वरूप को हम थोड़ा चेंज करेंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उस गठन में हर एक जाति का कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व भी देखने को मिले, बोर्ड में भी। इस रूप में उसका गठन करेंगे जिससे आवाज वहां तक पहुंच सके, उन्हें बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने का प्रयास करेंगे। अब घुमंतु जाति को दर दर की ठोकर खाने के लिए नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का एक अधिकार ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार प्रदान करेगी। और यही प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है और इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का काम इस सरकार करेगी। आपने सुना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर से कहना है कि डबल इंजन की सरकार सभी को साथ लेकर चल रही है और हर वर्ग के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है।